नमस्कार जिगर के टुकड़ों। आज हम बात करेंगे जिम्मेदारी और कर्तव्य के बारे में। आदिकाल से हम देखते हैं कि सभ्यता जैसे जैसे बढ़ी, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार सभी माता पिता और गुरुओं के द्वारा ही नियोजित किया जाता था कि ऐसे बोलना, इनसे ऐसे बात करना है, इनसे इस तरह का व्यवहार करना है, ऐसे ऐसे बच्चों को सिखाया जाता था। जैसे जैसे कालांतर में बढ़ता गया, वैसे वैसे बहुत से देशों में लिखित संविधान बने। बहुत से देशों में अभी भी लिखित संविधान नहीं है। उस संविधान में सबों के कर्तव्य और निश्चित किया गया क्या क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य पालन करना है। ये हमारे संविधान में सबको सभी पदों के अनुसार दिया गया और लिखित है कि आपका कर्तव्य क्या है और आपका अधिकार क्या है। वर्तमान में हम देख रहे हैं और समझने की कोशिश करना चाहिए, जो बड़े पदों पे हैं उनको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अभी जो घटनाएं घटी है, तो समझना चाहिए कि घटना भारत में घटी है। मैं अभी कनाडा में हूँ और वहाँ जो घटनाएं घट रही है वो मैं देख रहा हूँ। जो भी भारत के प्रति रुचि रखता होगा तो वो वहाँ की स्थिति को देखता और समझता होगा और प्रभावित होता होगा कि एक पढ़ा लिखा संस्कृत सुसज्जित देश कैसे इस तरह का व्यवहार करने वाला हो गया। दुनिया के सभी देशों में जो भी पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, उनको यहाँ वहाँ की स्थिति को समझ के महसूस होता होगा कि वहाँ की स्थिति कैसी हो गई है, बच्चे कितना पढ़े लिखे बने हैं और क्या उनका व्यवहार हो गया। मैं पहले के भी एपिसोड में बोला हूँ कि चर्चा चलाया हूँ कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है सिविक सेंस का, और सभी लोगों के लिए, खास करके हमारे प्रांत बिहार और उत्तर प्रदेश में चलने का, बोलने का, थूकने का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, हमारा ट्रैफिक सिग्नल किधर है, ये भी पालन करने की वहाँ आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रशासन बिल्कुल नाकामयाब हो चुका है। अगर हमें कर्तव्य अधिकार दिए गए हैं तो हमारे कर्तव्य भी निर्धारित है, वो भी संविधान में निर्धारित कर दिया गया है। अगर सरकार संवेदनशील का मतलब है लोगों की भावनाओं को समझना, लोगों के हित को समझना। आप यदि एक पक्ष सिर्फ चलते रहेंगे तो आपके जो जन हैं, खास करके भारत में भी जनसंख्या 1,50,00,000 के करीब हो चुका है, तो आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर यदि ये बैठा हुआ है कि हमारे पास सैनिक है, हम सैनिक से कंट्रोल कर लेंगे, तो यह संभव है। कर्तव्य को पालन करना पड़ेगा और कर्तव्य को का पालन करना ऊपर से होता है। आप यदि
आप यदि पूर्व के महान नेताओं को यदि गालियां देते हैं तो आपको गाली के लिए प्रस्तुत आपको होना पड़ेगा और बच्चे भी उद्दंड हो जाएंगे। तो जो भी आपको अधिकार मिला है, जो आप उसके साथ कर्तव्य भी निहित है, अपने कर्तव्यों को अध्ययन कीजिए, समय निकालिए और अध्ययन कीजिए और अपने वाणी पर नियंत्रण कीजिए। एक छोटी सी घटना ने महाभारत करा दिया था, एक छोटी सी वाणी ने महाभारत करवा दिया था हजारों साल पहले। कितनी बार हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जो बड़े पद पर बैठे लोग हैं, एक छोटी सी वाणी बच्चों के लिए आप बोलते हैं कि कॉकरोच जन्म ले लिया, एक कॉकरोच शब्द से एक पार्टी बन गई और इस तरह की हालत पैदा हो गई। अब एक नाम दे दिया गया जेन जी। जेन जी ऐसा तो नहीं है कि बच्चा अभी जन्म लिया है, हमेशा से बच्चे जन्म लिए हैं, बड़े हुए हैं और बड़े बड़े पदों पर आके अपने पद को पूरा किए। पहले भी होता, पहले भी बच्चे बड़े होते थे। अभी जेन जी कौन सा शब्द हो गया? आप बोलिए युवाओं, बच्चों का, युवाओं का ये शब्द होना चाहिए। जेन जी क्या सा शब्द है? कोई शब्द भारतीय शब्द तो है नहीं है। इसलिए हो गया कि हमारे आस पड़ोस के देशों में जो बच्चे हैं वो परेशान हो गए अभिभावकों से, तो आपने इसका नाम रख दिया जेन जी। अगर लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर सही ढंग से नहीं करेंगे, अपने वाणी को सही ढंग से उपयोग ना करेंगे, तो ये चलते फिरते ही उपद्रव मचाने वाले हो जाएंगे। तो इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? इसकी पूरी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का है, देश के मुख्य न्यायाधीश जिनके मुख से निकला और ये कॉकरोच शब्द कॉकरोच पार्टी में बदल दिया। उन्हें सोचना चाहिए कि एक शब्द आपका कितना महंगा पड़ गया। उसी तरह से पद पर जाने से पहले गंभीरता से पद को के जिम्मेदारियों को पढ़ें। तो हमारी आज की जो बात है वो जिम्मेदारी से, कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और तय की गई है संविधान के द्वारा। अगर आप प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं तो ये औपचारिकता नहीं है, उस संविधान के प्रति आपको कर्तव्य निर्वहन करना पड़ेगा। यदि आप कर्तव्य निर्वहन नहीं करेंगे तो ये हालत आपके सामने आएगी। उसके लिए कोई जिम्मेदार कौन है? आप स्वयं हैं। आपने संविधान का पालन सही ढंग से नहीं किया तो ये दिन धीरे धीरे ये व्याधि में कन्वर्ट हो जाता है। कोई छोटा सा घाव कैंसर में